हेलो। हमने अब तक दिल्ली सल्तनत में डिस्कस किया था, गुलाम वंश डिस्कस किया था। सबसे पहले गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक। उसके बाद में हमने खिलजी वंश देखा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था, 30 साल। उसके बाद में हमने तुगलक वंश देख लिया था 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश देख लिया था 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश एकमात्र ऐसा वंश था जिसने दिल्ली पर सबसे ज्यादा 94 साल तक शासन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया कल की वीडियो में कि अंतिम शासक जो था तुगलक वंश का नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से जो 1414 तक था, उसके टाइम पर किसने आक्रमण किया था? एक मध्य एशिया का आक्रमणकारी था तैमूर लंग। 1398 में भारत पर आक्रमण हुआ था। किसका? तैमूर लंग का। ये क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो खिज्र खां था एक, तो उसने इसकी तैमूर लंग की सहायता की थी। तो तैमूर लंग ने खुश होकर खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर और इन सब का क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। इनका शासन कैसे दे दिया था? खिज्र खां को। और इसके बाद में क्या हुआ? इनके बाद में कौन सा वंश आ गया था? इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। क्या नाम पड़ा था जिसका? सैयद वंश। तो इससे एसएससी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम से सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान ने नए वंश की स्थापना की, सैयद वंश की। और खिज्र खान इस वंश का आप याद रख सकते हैं, तो अंतिम शासक याद रख सकते हैं। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो वंश था खिज्र खान वाला, जो सैयद वंश था, इससे पहले तुगलक वंश था, और तुगलक से पहले खिलजी, और उससे पहले हमारा गुलाम वंश था। तो इन तीनों चारों वंश ये सारे के सारे क्या थे? तुर्क थे, तुर्क मुसलमान थे, तुर्की थे। सैयद वंश भी तुर्की ही थे। ठीक है। तो इनका अंतिम शासक कौन था? इसके बाद में ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट शासक यो भी नहीं है क्योंकि सब बेकार शासक थे। अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली इसका जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये 1443 से और 1451 तक रहा। 1443 से 1450 या 51, कुछ भी मान सकते हैं। किसी किताब में 50 है, किसी में है 51। तो ये सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसके बारे में जो ये सबसे अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था सैयद वंश का, इसके बारे में यहाँ की जनता कहती थी दिल्ली की कि एक लोकप्रिय कहावत थी इसके बारे में, देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। पालम भी दिल्ली में है। और मतलब ये इसे चिढ़ाते थे ऐसे बोल के कि शाह आलम मतलब ऐसे शहंशाह हमारे जिनको राज्य अब कहाँ खाली दिल्ली दिल्ली में रहे, वो दिल्ली से पालम तक रह गया है। ये कहावत इसके टाइम पर मशहूर थी कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। ठीक है जी। इसके समय में ना दिल्ली सल्तनत की जो सारी बागडोर वो सैयदों से निकलकर कहाँ आ गई थी? लोदियों के हाथ में आ गई थी। किसके हाथ में आ गई थी? लोदियों के हाथ में आ गई थी। और अब जो तुर्क वंश था जो शासन करता आ रहा था, उसका शासन खत्म हो गया। और जो हमारा प्रथम दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य, अफगान शासक, अफगानी शासक पहला कौन सा हुआ? लोदी वंश। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1450 से 1526 तक है। 1450 या किसी में 1451, 1451 से 1526 ईडी तक है लोदी वंश का शासन। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने राज्य त्याग दिया अपना, तो बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। जो इस राज्य की स्थापना की किसने की? बहलोल लोदी ने। और ये पहला अफगान राज्य था, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की। ठीक है जी। अब एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली है। अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया, तो हम लगाएंगे तुगलक वंश ने 94 साल तक। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो आंसर में आएगा बहलोल लोदी। इसने सबसे ज्यादा शासन किया 38-39 साल। 38 साल किसने शासन किया था? बहलोल लोदी ने किया था। ये अपने साथ कोई अंगरक्षक नहीं रखता था। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड नहीं रखता था अपने साथ कोई भी। क्यों नहीं रखता था बॉडीगार्ड? क्योंकि ये
दरबार में सिंहासन पर नहीं सिंहासन पर नहीं बैठता था, जहाँ मंत्री वगैरह दरबारी बैठते थे वहीं पर बैठता था, उनके सामने नीचे बैठता था, उनके बीच में ही बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। जब आदमी को खतरा कब होता है, जब वो अपनी जो है रेपुटेशन ज्यादा दिखाने लगे, जब उनको मंत्रियों से क्या खतरा होगा, उसे मंत्री भी सोचते थे ये तो हमारे जैसा ही हमारे साथ बैठता है, इस वजह से अंगरक्षक भी नहीं रखता था और राज दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था। ये बहलोल लोधी। ठीक है, अब ये लोधी वंश क्यों इम्पोर्टेंट है, एसएससी यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो आपको पता ही होगा पिछली साल जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एसएससी का जो हेड ऑफिस है, जो मेन ब्रांच है एसएससी का हेड ऑफिस, वो कहाँ पर है, वो भी लोधी रोड दिल्ली में है, लोधी रोड पर ही है, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके काल को इसने जो दिल्ली में, अभी दिल्ली में बहुत मशहूर गार्डन है लोधी गार्डन, और वो मशहूर भी किस लिए होगा ये भी पता होगा। तो लोधी गार्डन की जो निर्माण कराया था, किसने कराया था, इसी ने कराया था, बहलोल लोधी ने। इसे उद्यानों का काल भी बोला जाता है। किसका काल बोला जाता है, उद्यानों का काल, मतलब बगीचों का काल भी बोला जाता है इसके काल को। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने एक बहलोली कॉइन चलाया था, बहलोली कॉइन, बहलोली सिक्का चलाया था इसने। ठीक है, और ये जो सिक्का है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक प्रचलित रहा था, मतलब पीछे जो सिक्का चले हैं जिंतल वगैरह और ये सब टंका वंका, इन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा सिक्का रहा था, ये बहलोली सिक्का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा था, जो बहलोल लोधी ने चलाया था। ठीक है जी, इसके बाद में देखते हैं हम, इसके बाद में इसका पुत्र जिसका नाम क्या था, सिकंदर लोधी, इसका पुत्र सिकंदर लोधी 1489 में जब इसकी बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात इसका तीसरा पुत्र था निजाम खां। क्या नाम था उसका, निजाम खां। और ये अपना नाम निजाम खां से हटा के किस नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, मतलब सिकंदर लोधी का जो रियल नाम था वो क्या था, निजाम खां, और ये सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल हम देखें तो 1489 से 1517 तक। ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है, मतलब सबसे अच्छा सबसे महान शासक यही है, सिकंदर लोधी, लोधी वंश का। ठीक है जी, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोधी ने क्या किया, इसने भूमि मापने के लिए एक क्या चलाया था, गज ए सिकंदरी नाम से एक पैमाना चलाया था। गज ए सिकंदरी, क्या नाम था जी, गज ए सिकंदरी, ये हमारा लिखा हुआ लास्ट में, गज ए सिकंदरी, जो यार्ड पैमाना है ये चलाया था इसने सिकंदर लोधी ने माप तोल के लिए, नापने के लिए। और ये अकबर के काल तक चलता रहा था, मुगलों में भी यही पैमाना चलता रहा था, गज ए सिकंदरी। ठीक है, 1504 में क्या हुआ था, ये इनके बाद में जो लोधी वंश है, लोधी वंश के बाद में अब तक हमारी जो भारत में राजनीति का जो केंद्र था, जो भारत की शक्ति का केंद्र था, वो क्या था, दिल्ली था। सबका शासन कहाँ चल रहा था, दिल्ली में। अब हमारा शासन दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, हमारी राजधानी भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो 1504 में इन्होंने एक नया शहर बसाया, क्या, आगरा। किसने, सिकंदर लोधी ने। ये भ्रमण पर गए थे तो इन्हें बहुत बहुत दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत दूर जाके इन्हें एक छोटा सा गाँव सा दिखा था, छोटा सा टीला दिखा था। तो इन्होंने, सिकंदर लोधी ने कहा कि मतलब अगर आगे आने वाला, आगरा का मतलब क्या, आगे आने वाला जो भी नगर पड़ेगा हम वहीं रुकेंगे, तो उसी का नाम पड़ गया था आगरा। 1504 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आगरा की स्थापना कब हुई, 1504 में। किसने की, सिकंदर लोधी ने की। और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब अब जो भारत की जो केंद्रीय शक्ति है, भारत की जो शासन करने की शक्ति है, वो दिल्ली से ना होकर कहाँ से होगी, आगरा से होगी। आगरा को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, 1506 में। दोनों क्वेश्चन पूछे गए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 4 में स्थापना हुई है और 6 में से कैपिटल बनाया गया, आगरा को सिकंदर लोधी ने बनाया। ये एक बहुत अच्छा क्या, मतलब कभी कभी गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था। इसे पोएट, मतलब एक बहुत अच्छा कवि था ये। तो इसने अपना एक निकनाम लिया, मतलब निकनाम का मतलब क्या है, एक जो टाइटल ले लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे उसका पढ़ा था, अशोक का प्रिय नाम प्रियदर्शी, उसने भी वो टाइटल लिया था। ऐसे ही इसे गुलरुखी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गुलरुखी का किसका निकनाम था, तो सिकंदर लोधी का। ठीक है, उसके बाद में आपने पहले हमने बताया ही होगा, कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने कराई थी बाद में, लास्ट में। ठीक है, और इसका एक और हम, इसने क्या, ये
जो संत कबीर दास थे, कबीर दास के समकालीन था, कॉन्टेम्परेरी था किसके, संत कबीर के कॉन्टेम्परेरी था ये। और इसने शीतला माता की पूजा करने पर और यमुना में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस वजह से कि यमुना को दूषित करते हैं, और शीतला माता की पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इसने, सिकंदर मोदी ने। शीतला माता कौन है ये? शीतला माता जहाँ पे जो क्या जब पूजा वूजा करते हैं गांव में तो इनका भी नाम लेते हैं, शीतला माता, फलानी माता, ये तो शीतला माता थी ये, जो गुरु द्रोणाचार्य थे महाभारत में, द्रोणाचार्य की पत्नी थी शीतला, वही थी शीतला माता। वहां पे जाते हैं आंख वाँख के लिए, कुछ मतलब ऐसे ही है उनका, शीतला माता का। शीतला माता की पूजा पर रोक लगा दी थी इसने, और यमुना में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया था किसने? सिकंदर लोदी ने। इसके टाइम की किताब है एक ताइब ए सिकंदरी, ताइब ए सिकंदरी। किसने लिखी है? मियाँ बुआ ने। मियाँ बुआ कौन था? इसके टाइम का वजीर था, मियाँ बुआ ने लिखी है ताइब ए सिकंदरी। और एक और बुक लिखी गई थी, म्यूजिक की किताब थी, उसका लेखक नहीं पता है, लज्जात ए सिकंदरी, ये भी इसी के टाइम पर लिखी गई थी। लज्जात ए सिकंदरी म्यूजिक की किताब थी। इसका लेखक अननोन है, पता नहीं है कोर्स किसने लिखी थी, लेकिन बुक मिलती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मियाँ बुआ वाली इम्पोर्टेंट है, ताइब ए सिकंदरी, ठीक है जी। गले की बीमारी के कारण इसका जो है 1517 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी, जो इसका बेटा था। सिकंदर लोदी का बेटा कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का तथा दिल्ली सल्तनत का, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लोधी वंश का तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। यानी कि लोधी वंश भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब शक्ति किनके हाथ में आ जाएगी? मुगलों के हाथ में आ जाएगी। यह दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था, ठीक है जी। और 1521 ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था, कौन? इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु जो है रणभूमि में हुई थी, युद्ध भूमि में हुई थी। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने रणभूमि में वीर गति को प्राप्त किया। मतलब पूरा आपने वहां से यहाँ तक पढ़ लिया, जो रणभूमि में मरा था वो सिर्फ एकमात्र यही सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मरा। कौन? इब्राहिम लोदी। 1517 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ खतौली, खतौली का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ खतौली किस किस के बीच हुआ था? 1517 में बैटल ऑफ खतौली किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में। इसमें क्या हुआ? राणा सांगा हमारे जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गया था, मरा नहीं था, हार गया था और यहाँ से भाग गया था इब्राहिम लोदी 1517 में। उसके बाद में क्या हुआ? 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल डेट और तारीख दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, ठीक है जी। 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध हुआ, प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी मारा गया इसी युद्ध में, और पानीपत के मैदान में इसकी कब्र भी है। और हमारा बाबर जीत गया था और बाबर ने भारत पर एक नए राजवंश, कौन सा राजवंश की स्थापना कर दी थी? मुगल वंश की स्थापना किसने कर दी? आके बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश स्थापित कर दिया था। इससे आगे हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाता है और मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से मुगल शासक, मुगलों ने जैसे जैसे मुगलों का शासन हुआ, दिल्ली से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा कि इसके टाइम करके जो थे वो लेखक वगैरह, और यहाँ पे जो स्थापत्य कला हुई, जो बिल्डिंग्स वगैरह, जो इमारतें जो बनाए गए, वो सारे डाल दूंगा। लगाया था मैंने वीडियो में लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये वीडियो यहीं पे पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म हो जाता है।